बारी बारी आप भी मेरे पास आओगे कमरे में, आपको डिस्टर्बेंस है, मुझे भी डिस्टर्बेंस है, तो बैचिंग करो, अर्जेंट है तो बीच में ले लो, अदरवाइज नहीं लेना। डायरी के अपने 4 पार्ट बना लो, जो डायरी होती है उसके 4 पोर्शन बना लिए। जैसे पेज है यूं और यूं, एक साइड में आप अपने काम लिखो, आपका जो आज का काम है जिससे फॉलो अप करना है, जो भी करना है, उसके एक खाने में रिपोर्ट बना दो कॉल फॉरवर्ड की, जो भी आए तो उसका नाम लिखते चले जाओगे, इस पार्टी अजीत का फोन आया, हो गया, टिक करते चले जाओगे। डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, क्या काम था, मुझे पूछना होगा मैं पूछ लूंगा, प्लस अगर कोई पेंडिंग रहेगा तो वो यहाँ आ जाएगा कि ये मेरे को बता दो। एक ही बार लिखना पड़ा, उसी से सारा काम हो गया, कोई 4 बार बारी बारी लिखने की अलग रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मेल रिपोर्ट, ये मेल आई, टिक 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 हो गई, जो पेंडिंग है ये आपने बताना है, उसको एरो लगा दो, हाईलाइट कर दो। और डेलीगेशन इशू, कोई भी डेलीगेशन के इशू में भी ये काम कंप्लीट हो गए या ये काम में प्रॉब्लम आ रही है। डेली व्हाट्सएप दिस पेज टू एमडी, ये डेली एमडी को व्हाट्सएप कर दो। यू शुड बी नो एवरी एफसी ऑफ फैक्ट्री, फ्लो चार्ट आपका पूरी फैक्ट्री का होना चाहिए। इससे क्या होगा, पर्पस जो है इसका, अगर कोई पर्सन चेंज होता है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। मेक लिस्ट ऑफ शेड्यूल एंड टेक डेट फ्रॉम डिस्पैच एंड फॉलो डेट वाइज। इट कवर मार्केटिंग एंड डिस्पैच डिपार्टमेंट। ये एक ऐसा काम है जो कि सेल्स कोऑर्डिनेटर की पीसी कर रही है या पीसी करती है, सेल्स कोऑर्डिनेटर या पीसी, पर ये हमने इसलिए डाला हुआ, इस पर नजर होनी चाहिए। मेन काम होता है कि शेड्यूल आज पे चढ़ गए, उसके ऊपर डिस्पैच डिपार्टमेंट से डेट ले ली गई है, जो बचा उस पर टारगेट डेट आ गई है, और उस पर फॉलो हो रहा है डेट वाइज। ये मान 10 को जा रहा है तो 10 को गया या नहीं। ये मार्केटिंग और डिस्पैच दोनों डिपार्टमेंट को कवर करता है, ठीक है। ये मेन काम होता है, कभी भी सेल अपनी कम नहीं होनी चाहिए। आगे जब आप थोड़ा सा काम अपनी ग्रिप आ जाएगी, सेकंड स्टेज जो रहेगी उसके अंदर में, मेक लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन आइटम एंड टेक डेट फॉर फाइनल पैकिंग। जो भी प्रोडक्शन की आइटम्स होनी है, शॉर्टेज आ रहा है, उसकी डेट लेना कि ये माल कब तक बन जाएगा, और उसके हिसाब से वो फाइनल पैकिंग तक जाने का। मेंटेन टेलीफोन डायरी, फैक्ट्री की एक डायरी है, कॉमन डायरी, वो आप उसमें सारे लिखते रहोगे ताकि किसी को भी नंबर चाहिए तो वो आपसे मांग ले। पुरानी डायरी देख लो, उसी को आगे कंटिन्यू करते रहो। मंथली ऑडिट फॉर टेप्स एंड पंचेस एंड हेडिंग डाई, ट्रिमिंग डाई, कॉस्टली पुलिंग। यहाँ पे अलमारी में कुछ कॉस्टली पुलिंग है, उसको प्रोसेस कोऑर्डिनेटर नोट करती है, डेली इशू करती है, जो शॉर्टेज आ रही है वो देखती है। आपने उसको मंथली ऑडिट करना है कि बुक्स में भी उतना स्टॉक आ रहा है, वहाँ पे भी उतना स्टॉक आ रहा है, ठीक है। इसमें केवल कॉस्टली पुलिंग हम रखते हैं। ऑल आइटम्स रिकॉर्ड प्रॉपरली केप्ट बाय कंसर्न पर्सन, वो काम होना भी प्रॉपरली चाहिए कि प्रॉपर रिसीविंग हो रही है, आ रहा है तो इशू हो रहा है, शॉर्टेज बुक्स में चल रहा है, और MIS में भी उसका रिपोर्ट जा रही है। वो आपको ये नजर रखनी कि सारा काम ठीक से हो रहा है, अगर वो कहीं नहीं हो रहा है तो आपने वो इन्वॉल्व होना है बीच में। अगर कोई डिफरेंस मिलता है ऑडिट में तो कन्वे करना है MD को सेम टाइम विद मार्क रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि भाई इस बंदे का कसूर है, इसने इंडेंट नहीं चढ़ाया है, जो भी है। MD का कैलेंडर आपने मेंटेन करना है, मेरा कैलेंडर है वो आपसे शेयर करा हुआ है कि आज मेरी किस किस से मीटिंग है, किस किस टाइम है। परचेज बिल वेरिफिकेशन करने में डेली परचेज वाला बनाएगा, आपको खाली उसमें टिक करना है कि सीरियल नंबर है नहीं है, उस पर मोडेड वाली कॉपी लग गई, और उस पर तुम जो भी 3-4 फॉर्मेलिटीज है परचेज वाले उसमें लिखा हुआ है, टिक करके और वो आके फॉरवर्ड कर दोगे। कल का बिल आज जरूर MD को सबमिट हो जाना चाहिए, करेगा परचेज वाला, आपको केवल टिक करना है, वेरीफाई होगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 12th को एवरी मंथ की प्रिंट लेना है। ऑडिट्स के काम लेटर स्टेज पे आएंगे कि कुछ बंदों की ऑडिट करनी है, वो सिखा देंगे। मेन डिपार्टमेंट जो है डिजाइन का, परचेज का, बिल बॉय, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, HR, MIS, डाटा फीडिंग, सेल्स कोऑर्डिनेटर ऑफ NBD, सेल्स पर्सन ऑफ NBD, सेल्स पर्सन कोऑर्डिनेटर ऑफ CRR, सेल्स पर्सन ऑफ CRR, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर 1 जो जॉब कार्ड और शेड्यूल का ध्यान रखेगी, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर 2 जो बाकी सारे प्रोसेस का ध्यान रखेगी, क्वालिटी हेड हो गया, क्वालिटी इंस्पेक्टर, इनकमिंग का, PDIR का, नेट फॉर्मर का, हेडर का, शॉर्टिंग मशीन का, नाइट इंचार्ज जो रहेगा, प्रोडक्शन हेड, डिस्पैच इंचार्ज, फिनिश गुड स्टोर इंचार्ज, RMWIP स्टोर इंचार्ज, टूल रूम इंचार्ज, टूल रूम स्टोर इंचार्ज, कलेक्शन इंजन, सिक्योरिटी गार्ड, PM, स्वीपर, 3000 प्रसाद,
एमडी पर्सनल ड्राइवर, नट फॉर्मर का डिपार्टमेंट, नट टैपिंग, हेडर, बोल्ट फॉर्मर, ट्रिमिंग, रोलिंग, ड्रोवर, ये सारे डिपार्टमेंट है। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने इसको डाल दिए हैं, आपने इनके अंदर अभी घुसना नहीं है, पर ये पूरी फैक्ट्री को कवर करते हैं। तो एक एक करके सबके काम को हम समझते चले जाएंगे कि इसका ये काम है, ये कीर्ति आपके भी काम में आएगा कि इनका तो मुझे समझ में आ गया, ये मैंने देखा ही नहीं था, तो उसका पूछ के समझ लेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट है, फोन हमेशा ऑन रहना चाहिए ऑल टाइम, आइदर आप ड्यूटी पे हैं या आउट ऑफ ड्यूटी पे, 24 घंटे, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट्सएप पे हर टाइम आपको अवेलेबल रहना है, कोई एक्सक्यूज इफ बट नहीं होना चाहिए, और फैक्ट्री में, ठीक है। सुबह 9 बजे आप मेरे को कन्वे कर दोगे कि कॉल फॉरवर्डिंग लगा दीजिए सर, तो ये आप मेरा फोन लेकर लगा सकते हैं। जब आप ड्यूटी से जा रहे हो 6:30 बजे, तो आप एमडी को बोल दो कि कॉल फॉरवर्डिंग ऑफ कर दें या मैसेज डाल दो, क्योंकि मैं कई बार भूल जाता हूँ, तो फिर कई बार नाइट में या सुबह फोन आता है तो डिस्टर्बेंस रहेगी। अगर भूल भी गए तो आपने ये बोलना कि सर मैं अभी ड्यूटी पे नहीं हूँ, उनका फोन हो सकता है ऑफ होगा, इसलिए मेरे को आगे आप मैसेज दे दीजिए, मैं कल काम कर दूँगा। कस्टमर को, रिलेटिव को प्रॉपर रिप्लाई होना चाहिए कि जी मैं अभी तो आ गई हूँ, हो सकता है सर का फोन ऑफ हो गया होगा इसलिए मेरे को आ गया, आप मुझे बता दीजिए, मैं मैसेज कन्वे कर दूँगा। अगर अभी उसके बाद तो अभी फोन आ जाएगा, अदरवाइज कल आपको फोन क्लियर। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, और कई बार ना हम इसको बोधरेशन समझते हैं, बोधरेशन नहीं है, आप फैमिली पार्ट हो हमारा, और उसके अनुसार ही चलना। तो जब मुझसे रोज ऑफ करा जाओगे तो प्रॉब्लम्स कम भी हो जाएंगी ऐसे। अगर किसी रिलेटिव का या फ्रेंड्स का फोन आता है कॉल फॉरवर्डिंग में, तो मेरे को सेम टाइम बताना है। एमडी को रिपोर्ट मैचिंग करके देनी है, कोई भी काम की रिपोर्ट देनी है इकट्ठी बना के दे दो एक बार में, ताकि बारी बारी इन्वॉल्वमेंट ना हो। अगर कोई कॉल रिसीव एट ऑफ ड्यूटी है, देन कन्वे सर आई एम आउट ऑफ ऑफिस, आई डू दिस वर्क टुमारो, ठीक है। अगर कोई डेलीगेशन एमडी ने लिखी है, राइट नेम, अगर मैंने डेलीगेशन कोई काम लिखा है कि उस पर्सन का नाम और विद फोन PH लिख लिया, इसका मतलब ये है कि आपको मेरे से उससे फोन पे बात करानी है। अगर मैंने डेलीगेशन में लिखा है मीटिंग, देन अरेंज मीटिंग एंड कोऑर्डिनेट विद मी, कि सर आपकी इस टाइम से इस टाइम यहाँ मीटिंग फिक्स कर दीजिए। अगर मैंने लिखा है मीटिंग विद कस्टमर, देन फिक्स एमडी मीटिंग विद हिम और हर, ये वाली मीटिंग है अंदर की फैक्ट्री की, जैसे मैंने बोला शर्मा को बुला देना, इसको बुला देना, इसको बुला देना, और ये हो गई कस्टमर मीटिंग। इफ एनी वर्क रिमेन पेंडिंग, देन रिपोर्ट इन इवनिंग, डू इन नेक्स्ट डे आफ्टर रिकन्फर्मेशन। तो कोई काम पेंडिंग है तो वो है। नेवर से नो टू कस्टमर, कोई भी काम कस्टमर ने बोल दिया उसको आपने मना नहीं करना है, उससे काम करो, फिर ये देखो किससे होना है, उस डिपार्टमेंट से बोला, करवाया, अगर कोई नहीं समझ में आया तो एमडी से पूछ लिया, ठीक है। कस्टमर को नो नहीं बोलना कभी भी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो एमडी की हेल्प ले सकते हो, पर उसकी रिपोर्ट तुमको कस्टमर को रिवर्ट करोगे। यू फर्स्ट प्रायोरिटी टू डू ऑल वर्क ऑफ एमडी, आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी है एमडी का कोई भी काम है तो सारा आपने लेना है। जैसे आज मैं इंडक्शन दे रहा हूँ, अगर आप थोड़े दिन पुराने हो गए तो ये सारे काम आप कर सकते हो, सिंपल है, फ्लो चार्ट मिल जाएगा। तो मेरा हाथ खाली करना है आपने, मेक हिम फ्री एनी वर्क आइदर ऑफ ऑफिशियल और पर्सनल, ठीक है। कोई घर का भी काम है कि ये मूवी की टिकट बुक करा दो, तो सब काम करने हैं कि मतलब काम एमडी फ्री होना चाहिए, आपका टारगेट है कि एमडी फ्री हो। इफ रिसीव एनी फोन फ्रॉम होम, देन आल्सो डू इट अर्जेंट, अगर पीए का फोन घर वालों के पास भी होता है, वाइफ के पास, बच्चों के पास, अगर उनका भी काम आया कोई, तो आप समझ के अगर आपका है कन्वर्ट उसको करवा दो काम, नहीं समझ में आता तो फिर मेरे से बात करोगे कि ये काम करवाना कैसे करोगे। यू कैन गिव डायरेक्शन टू फील्ड वर्क, अगर कोई आपको फील्ड का काम करवाना है तो आप फील्ड बॉय से करा सकते हो विद कोऑर्डिनेशन ऑफ हिज बॉस। आज की डेट में परचेज वाला उसका बॉस है, आपको अगर टिकट करवानी है तो फील्ड वाले को बोलना है, तो परचेज वाले को बोल के कि मैं ये इस काम के लिए फील्ड वाले को वहां भेज रही हूँ, ड्रॉ करवाना, वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उसको ऑर्डर एक जगह से जाना चाहिए। अंडरस्टैंड। इफ एड्रेस, अगर तुम्हें किसी से बात करनी है तो सर करके बात करनी है। दिस वर्क गिवन बाय एमडी सर फॉर यू, एमडी सर ने ये काम आपके लिए दिया है, आप इसको कब तक करा देंगे, सो दैट आई विल कन्वे टू एमडी सर।
क्योंकि कोई प्रोडक्शन हेड है, कोई कुछ है, तो आपको सबको रिस्पेक्ट से बात करनी है। और ये आपको मेरी आवाज बन के काम करना है कि एमडी सर ने काम दिया, आप बता दीजिए, मैं अंदर बैठता हूँ, ठीक। इफ एनी पर्सन इन कंपनी डू नॉट टेक योर वर्ड्स एंड वर्क सीरियसली, अगर तुमने किसी को कुछ बोला है, चाहे काम में या वर्ड्स है, और उसको सीरियसली नहीं ले रहा है, देन कन्वे टू एमडी एट द सेम टाइम, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो वो एमडी की वॉइस है। अगर कोई बंदा तुम्हारे काम को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उसी टाइम बताना है, उसमें कोई कोताही नहीं करनी, ताकि मैं उसको ला के वो काम दूंगा, फिर मैं उससे पूछूंगा आप कहो तो रोज मैं काम दे दूं, या आप कहो तो ये दे दे, तो उसका यही जवाब होगा ठीक है मैं कर दूंगा। तो वो 1 या 2 बार करेगा, उसका तो कभी करेगा नहीं, तो आपके काम स्पीड से होंगे। मुझे ये इशू जब मैं रिपोर्ट मांगू तब नहीं चाहिए कि सर वो मेरी बात नहीं सुन रहा। मैंने आपको 4 काम दिए, 2 दिन बाद 10 दिन बाद मुझे याद आया, मैंने पूछा आपको कि मेरी बात फलाने बंदे ने नहीं सुनी, वो मैं नहीं सुनूंगा। जिस दिन नहीं सुन रहे उसी दिन बताओ, मैं उसी दिन सुनूंगा, मैं उसी दिन उसकी चाहे कुछ भी करूं, इलाज करके दूंगा। You can put proper force for complete work, but never fight with everyone. If helpless, then talk with them. मतलब आपको हिसाब से पूरी फोर्स देनी है जिस लेवल का जो बंदा है, ये आपको जज करना है कि मेरे को किससे कितनी फोर्स देनी है। पर जहाँ भी आपको लगता है कि ये मेरे से नहीं हो रहा, वहां मेरे से हेल्प लो शुरू में, पर काम मेरे को 100% पूरा चाहिए। You should have every flow chart and video of every sheet so that you can help HR department. HR के पास हर एक बंदे का फ्लो चार्ट होना चाहिए, वीडियो सेम चीज आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर HR का बंदा नहीं है, कोई नया बंदा आ रहा है, तो उसको आप टेम्परेरी काम कर सको, नहीं तो वो मेरे पास आएगा या वो हेल्पलेस बैठा रहेगा, ठीक है। तो ये भी पार्ट उसी का है।